हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन नेक्स्ट चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन का टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन शुरू करने जा रहे हैं। इक्वेशन ऑफ द फॉर्म p इंटू डी एक्स प्लस क्यू इंटू डी वाई प्लस आर इंटू डी जेड इज टू जीरो, जहाँ पे p q और r जो है x y और z के फंक्शंस होंगे। ये डिफरेंशियल इक्वेशन टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। इसके सॉल्यूशंस आज अपन देखने वाले हैं। इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, यानी कि कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी, इसका इंटीग्रेशन हो पाएगा अगर कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी सेटिस्फाई हो। क्या है कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी? p मल्टीप्लाई बाय डेल क्यू बाय डेल z माइनस डेल आर बाय डेल वाई प्लस क्यू मल्टीप्लाई बाय डेल आर बाय डेल एक्स माइनस डेल पी बाय डेल जेड प्लस आर मल्टीप्लाई बाय डेल पी बाय डेल वाई माइनस डेल क्यू बाय डेल एक्स जीरो के बराबर हो तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है इंटीग्रेबल होती है। इसको शॉर्ट में याद रखने के लिए ऐसा भी लिख सकते हैं, पी क्यू आर डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई डेल बाय डेल जेड, वापस पी क्यू आर इज इक्वल टू जीरो। देखो ये वही है बेटा, पी मल्टीप्लाई बाय डेल आर बाय डेल वाई, ये से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा, और दिस माइनस दिस इंटू दिस ये बनेगा बेटा। साइन उल्टा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, पूरा का ही साइन उल्टा है, तो अगर ये चीज़ जीरो है तो इसका नेगेटिव भी जीरो ही होगा। तो अगर ये चीज़ जीरो के बराबर हो तो डिफरेंशियल इक्वेशन, ये टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है इंटीग्रेबल है और उसका अपन इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अब इंटीग्रेबल डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगी, टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, इसके अलग अलग टाइप है बेटा, और हर एक टाइप की एक एक इक्वेशन है। एक तो ये कि डायरेक्ट सॉल्व हो जाए, कुछ एडजस्टमेंट करके डायरेक्ट, सपोज ऐसे आ गई एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड इज इक्वल टू जीरो। ये कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी सेटिस्फाई कर रही है, आप चेक कर सकते हैं। इसको डायरेक्टली तो इंटीग्रेशन कर सकते हैं अपन, एक्स, इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू, इसका वाई स्क्वायर बाई टू प्लस जेड स्क्वायर बाई टू इक्वल टू सी स्क्वायर बाई सी बाई टू, अपॉन टू कॉमन लेके काट दिया बेटा, ये आ गया, है ना। एक तो ये कि डायरेक्ट ही हो जाए, तो फर्स्ट एक्सरसाइज वही है कि डायरेक्ट अपन कैसे कर सकते हैं, 3.1 एक्सरसाइज 3.8। नेक्स्ट है एग्जैक्ट, अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट हो। एग्जैक्ट का कैसे पता करते हैं बेटा? अगर ये तीनों चीज़ें जीरो हो रही है, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, इंडिविजुअली जीरो हो रही है, तो ओवरऑल भी जीरो ही होगी कंडीशन। डिफरेंशियल इक्वेशन इंटीग्रेबल तो होगी ही। अगर ये तीनों इंडिविजुअली जीरो हो रही है तो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट होगी, और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड है बेटा, अगर ये होमोजीनियस है, P, Q और R, इसमें जो x y z के वेरिएबल्स हैं उनकी जो डिग्रीज हैं सब सेम है, तो x इक्वल्स टू यू जेड और y इक्वल्स टू वी जेड करके सॉल्व करना है। आपको याद है ये अपन 12th क्लास में और पिछले वाले वीडियोस में भी अपन ने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना देखा था, y अपॉन एक्स इक्वल्स टू वी, यानी कि y इक्वल्स टू वी एक्स मानकर। वैसा ही है इसमें भी, x और y को z के टर्म्स में कुछ मान लो, उससे फिर सॉल्व करेंगे। इस तरह से कुछ और भी ऑक्सिलरी इक्वेशंस और दूसरी मेथड्स भी हैं, वो अपन आगे देखेंगे। आज अपन पहले डायरेक्ट जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सॉल्व करना सीखते हैं। आज का मेथड है सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट इक्वेशन बाय इंस्पेक्शन मेथड। इंस्पेक्शन मेथड मतलब डायरेक्ट ही सॉल्व करना है अपन को। हो सकता है डायरेक्ट इंटीग्रेबल हो जाए, हो सकता है कुछ एडजस्टमेंट करके फिर इंटीग्रेबल हो जाए, इंटीग्रेशन हो जाए। जैसे कि देखना बेटा, पहला एग्जाम्पल, 2x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2xz स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस dy प्लस 2z dz का होल स्क्वायर, dz इक्वल टू जीरो। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, इन तीनों में 2x कॉमन लेता हूँ, तो ये होगा x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर, और dx हो जाएगा इधर, ये 1 से dx मल्टीप्लाई करके अलग लिख देता हूँ, प्लस dy प्लस 2z dz इक्वल टू जीरो। अगर आप बहुत क्लोजली इसको ऑब्जर्व करो, भाई फर्स्ट सेट में क्वेश्चन होगा भी नहीं, आप इसको थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। क्या ऑब्जर्वेशन है बेटा? इसका डेरिवेटिव ये रहा, x का dx, y का dy और z स्क्वायर का 2z dz। एक काम करता हूँ मैं, इसको, इस इक्वेशन को x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ। यहाँ डिवाइड करोगे तो ये 2x dx बचेगा, और यहाँ पूरे में डिवाइड कर देता हूँ, तो ऐसे लिख देता हूँ
एक्स प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अच्छा, ये आपके डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। ये इंटीग्रेबल है, इसका डायरेक्ट, इसको टी मानो ऊपर डी टी पड़ा है और ये डायरेक्ट इंटीग्रेबल है। इंटीग्रेशन कर लो डायरेक्ट ही, इंटीग्रेटिंग तो 2x का तो होगा एक्स स्क्वायर, ये टी मानो डी टी पड़ा है तो 1/t dt log t होता है बेटा। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, ये आपका इंटीग्रेशन हो गया बेटा। लेकिन ध्यान रखना, मैंने इसमें एक चीज़ नहीं की स्टार्टिंग में, कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी। कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी चेक करना ज़रूरी है। कैसे चेक करेंगे बेटा? वही बात, ये आपका p है 2x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2xz स्क्वायर प्लस 1 और q की जगह 1 है, dy का कोफिशिएंट, और dz ये p ये q और ये 1, हाँ सॉरी r 2z, और यहाँ पे होगा डेल बाय डेल x डेल बाय डेल y डेल बाय डेल z। वापस वही बात, 2x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2xz स्क्वायर प्लस 1 2z। क्या होगा बेटा ये? दिस यानी कि 2x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2xz स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय दिस इंटू दिस 0 माइनस 0 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय दिस इंटू दिस 0, z का x के रेस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन 0 आएगा, माइनस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, मतलब इसका z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन पार्शियल डिफरेंशिएशन 0 0 यहाँ होगा, ये 2x एज इट इज और z स्क्वायर का होगा 2z, तो ये 4z हो जाएगा भाई, माइनस प्लस 2z मल्टीप्लाई बाय 2z मल्टीप्लाई बाय दिस इंटू दिस 0, इसका x के रेस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब इसका y के रेस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा? माइनस का 0 और यहाँ होगा 2x ओनली, और y के रेस्पेक्ट में बाकी सब 0 हो गया। तो ये तो पूरा 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4z प्लस ये 4xz आएगा ना, इसका z के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन 2z और ये 2x 4zx, हाँ तो ये माइनस माइनस प्लस 4xz और माइनस का 4zx, ये तो कट जाएगा, पूरा आंसर आ जाएगा बेटा 0। तो ये चीज़ 0 के इक्वल आ गई, तो मतलब द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज इंटीग्रेबल। ये तो काम हर टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन में ज़रूरी है बेटा, आपको करना ही है। ये कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी चेक करनी ही है, उसके बाद में आप सॉल्यूशन शुरू करेंगे, क्योंकि अगर वो इंटीग्रेबल होगी ही नहीं तो सॉल्व हो ही नहीं पाएगी। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल 2 करते हैं। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस 2xy dy माइनस 2xz dz इज इक्वल टू 0। इसको चलो पहले इंटीग्रेबिलिटी की कंडीशन सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है चेक करते हैं। पहले कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी देखते हैं। वो हमेशा करेगा ही बेटा, हमेशा हर डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन को करना ही है, टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन में। तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये पी ये क्यू और ये आर, और डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई और डेल बाय डेल जेड। वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy अगेन माइनस 2xz अगेन। क्या होगा बेटा ये? वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय दिस इंटू दिस, इसका y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन 0, इसका z के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन भी 0, माइनस ऑफ माइनस 2xy प्लस 2xy हो जाएगा, इसका z के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन सॉरी x के रेस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन माइनस का 2z और इसका z के रेस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन माइनस का 2z। एक मिनट, दिस इंटू दिस, ये प्लस का 2z होगा, दिस इंटू दिस इज अगेन माइनस का माइनस 2z प्लस का 2z हो जाएगा, माइनस का 2xz एज इट इज, दिस इंटू दिस इज 2y एंड दिस इंटू दिस इज माइनस ऑफ माइनस 2y प्लस 2y हो जाएगा। ये 8xyz और ये प्लस 8xyz कट जाएगा, माइनस का प्लस का 0 आ गया। तो द गिवन डी इज इंटीग्रेबल हो गया।
अब इंटीग्रेबल होने के बाद आप इसका इंटीग्रेशन शुरू करेंगे। हर एक क्वेश्चन में आपको ऐसा करना ही है बेटा। तो चलिए करते हैं। अगर आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखें ध्यान से, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस 2xy dy माइनस 2xz dz। एक तो यहाँ पे x एक्स्ट्रा है और एक यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स्ट्रा है। अगर आप बहुत ध्यान से देखो बेटा, तो एक काम करो, पहले आप इनको उधर ले जाओ, तो ये 2xy और x भी कॉमन ले लो, 2x कॉमन ले लो, तो ये जाएगा y dy प्लस z dz। ठीक है, अब क्या करें बेटा, एक्स स्क्वायर दोनों साइड ऐड कर देते हैं, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर था, ये डी एक्स है ना, टू एक्स स्क्वायर डी एक्स दोनों साइड ऐड कर देते हैं। टू एक्स स्क्वायर डी एक्स अगर ऐड करोगे दोनों साइड तो क्या होगा बेटा, डी एक्स कॉमन आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस का 1x स्क्वायर हो जाएगा, और वहां पे 2x उसमें से भी कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा x dx प्लस y dy प्लस z dz। अब ये क्वेश्चन सिंपल हो गया। क्या बेटा, इसका डेरिवेटिव ये रहा 2 साथ में, इसको इसके अपॉन में ले लो, x को इधर ले लो, तो ये हो जाएगा dx अपॉन x इज इक्वल टू 2 ऑफ x dx प्लस y dy प्लस z dz अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है तो क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, 1/x का log x, इसका होगा log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और कांस्टेंट की जगह मैं log c लिख देता हूँ। ये काम करता हूँ, log यहाँ पे लिख देता हूँ, log c कांस्टेंट यहाँ ऐड कर देता हूँ, कहीं पे भी करोगे फर्क नहीं पड़ता। तो log cx इज इक्वल टू log ऑफ दिस, तो log से log काट दोगे तो ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ जाएगा। ओके बेटा, आज की एक्सरसाइज में इस तरह क्वेश्चंस हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। एग्जाम्पल 3, वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड डी एक्स प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई जेड डी वाई प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई जेड डी जेड इज इक्वल टू 0। तो यहां पे x मिसिंग है। एक काम करो ना, लेट डिवाइड, इसके पहले कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी चेक करनी पड़ेगी बेटा, मैं वो नहीं कर रहा हूं, आप लोग के लिए छोड़ रहा हूं। अब लेट डिवाइड द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये तो इजी है, बाय एक्स वाई जेड। अगर एक्स वाई जेड से डिवाइड करोगे बेटा तो क्या होगा, वाई जेड को जब एक्स वाई जेड से डिवाइड करोगे तो ये 1/x होगा और ये होगा 1, ये होगा 1/y, ये होगा 1, ये होगा 1/z और ये होगा 1। अब ये इजीली इंटीग्रेबल है, 1/x का log x का x के रेस्पेक्ट में, y का y के रेस्पेक्ट में और z का z के रेस्पेक्ट में इजीली इंटीग्रेबल है। 1 का होगा x log y प्लस y log z प्लस z इक्वल्स टू c। ये आपका आंसर है बेटा। थोड़ा अरेंज करना चाहो तो लिख दो, अरेंज करके log x प्लस log y प्लस log z को आप log x y z लिख सकते हो। ये तो सिंपल था। नेक्स्ट 4th एग्जाम्पल भी सिंपल है, आप लोग ट्राई कीजिएगा, मैं उसका नेक्स्ट करा देता हूं। 5th एग्जाम्पल, 5th, वाई जेड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स जेड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई माइनस tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स डी जेड इज इक्वल टू 0। ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा। एक काम और इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं अपन, z और ये कॉमन आ रहा है, z अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको उधर ले लेते हैं और z अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक बार कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, हो जाएगा बेटा वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इसको टू tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स डी जेड। ये काम करते हैं, इसको लेफ्ट साइड में ले आते हैं और इसको राइट साइड में ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स इसको टू 1/z डी जेड। अब ये वाली फॉर्म अगर आपको याद हो बेटा,
ये मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, पहले कुछ मैंने इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको याद करने के लिए कहा था, उसमें ये था, ये जो चीज़ है ना बेटा, ये इसका डेरिवेटिव है। तो एक काम करते हैं, अगर आप उस वो वाला डायरेक्ट याद कर सकते हो डिफरेंशिएशन, लेकिन अभी एक काम करते हैं, अपन इसको कुछ मान लेते हैं, इसको टी मान लेते हैं। तो क्या होगा, लेट tan इनवर्स y बाय एक्स को मान लेते हैं टी। तो क्या होगा बेटा इसका डिफरेंशिएशन tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, और y बाय एक्स का होगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर इज dy बाय dx, एंड एक काम करते हैं, मैं इसलिए करता हूँ, डिनोमिनेटर ऐसे न्यूमरेटर का dy माइनस न्यूमरेटर ऐसे डिनोमिनेटर का dx, ऐसे कंसिडर कर लेता हूँ उसको, इज इक्वल्स टू dt। तो एक्स स्क्वायर एलसीएम लेके तो कट जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा एक्स टी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। तो देखो ये चीज़ तो आपके पास अवेलेबल है, उल्टा है बस, वाई डी एक्स पहले एक्स डी वाई बाद में, तो कोई दिक्कत नहीं, इसका नेगेटिव ही तो है। तो इसको मैं लिख देता हूं नेगेटिव ऑफ डी टी अपॉन टी, हो जाएगा नेगेटिव ऑफ डी टी अपॉन टी, नहीं एक सेकेंड, नेगेटिव ऑफ डी टी, और ये हो गया नेगेटिव ऑफ डी टी, ये अपॉन टी इसको टू डी जेड बाय अपॉन टी इसको टू डी जेड बाय जेड। अब इंटीग्रेशन इजी है, माइनस का लॉग टी इसको टू लॉग जेड प्लस लॉग सी यहीं लगा देते हैं, तो हो जाएगा लॉग 1 बाय टी इसको टू लॉग सी जेड, ये माइनस मैंने पावर में चढ़ा दिया तो 1 बाय हो गया, लॉग से लॉग कट गया तो 1 बाय टी इसको टू सी जेड। अब टी की जगह वैल्यू रख दो, tan इनवर्स 1 बाय tan इनवर्स y अपॉन एक्स इसको टू सी जेड। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करना चाहो तो अरेंज कर लो, 1 बाय सी जेड इसको टू tan इनवर्स y बाय एक्स, tan इनवर्स इधर ले आओ तो tan 1 बाय सी जेड इसको टू y बाय एक्स, ये आपका आंसर आ जाएगा बेटा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, y इसको टू एक्स tan 1 बाय सी जेड, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन आज एक्सरसाइज 3rd ए में है, आपको सारे क्वेश्चन करने हैं और डाउट्स हो तो मुझे पूछने हैं। एक्सरसाइज का 8th क्वेश्चन 2011 में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।